साथियों नमस्कार। आज 12 सितंबर 2023 सुबह होने को है। सह्याद्री की इन पर्वत शिखाओं में मेरा गांव बसा हुआ है और बहुत ही सुंदर वातावरण के साथ यहाँ पे आज का नज़ारा। बादल, काले घने बादल यहाँ पे छाए हुए हैं और ये हमारी नैसर्गिक कृषि, अनेकों पेड़ फल पौधे हैं यहाँ पे लगाए गए हैं। 10 एकड़ में 4,500 से ज़्यादा वृक्षों का संवर्धन हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो आज काफ़ी वनस्पतियों के बारे में हम लोग समझेंगे। दूब, दुर्वा, अभी गणेश जी आएंगे तो गणेश जी के लिए ही चढ़ाया जाता है। काफ़ी शीत, किसी भी बीमारी में शरीर क्षतिग्रस्त हो जाए तो दुर्वा बहुत ही कारागिर है, बहुत ही कारागिर। नागिन में भी बहुत अच्छा दुर्वा चलता है। ग्रास स्टार, घास चांदनी जिसको हम बोल सकते हैं, बहुत ही अच्छा। हनुमान फल, कैंसर में बहुत अच्छा इसका परिणाम मिलता है। इसका परिणाम लिया हुआ है हम लोगों ने। केला, बहुत ही सुंदर वृक्ष होता है केले का। जहाँ पे भी केले होते हैं वहाँ उनका सुंदरता बढ़ जाती है उस जगह की। उसके पत्ते में भोजन किया जाता है। काफ़ी वायरल इन्फेक्शन, काफ़ी अलग अलग प्रकार की बीमारियाँ को हटाने की ताकत केले के अंदर है। केले का जो तना होता है, रूट जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर कान में दर्द आ जाए तो केले के रूट का सोरस अगर कान में डालते सुबह दोपहर शाम, तो शाम तक कान का दर्द पूरा ठीक हो जाता है। अमृत वृक्ष, अमृत का कोमल पत्ता अगर लेते हैं तो मुंह में छाले हो जाते हैं। तो काफ़ी लोगों को मुंह में छाले हो जाते हैं, तो छाले के समय हम लोग अमृत का कोमल पत्ता चबा चबा कर अगर उसका रस निगलते हैं तो शरीर की उष्णता भी कम करता है और मुंह के छाले 2 दिन में ठीक कर देता है। भूमि आंवला, पीछे से आंवले लटके हुए, देखो फल, बहुत ही मज़ेदार फल आए हुए हैं। ये भूमि आंवला है। भूमि आंवले की खासियत यह है कि लीवर से संबंधित जो भी बीमारियां हैं उसको जड़ से निकालते हैं। पीलिया में बहुत अच्छा काम करता है। इसका पत्ते का सोरस अगर हम लोग कुछ लेते हैं तो बुखार मात्र 8 या 9 मिनट के अंदर उतर जाता है। बहुत ज़बरदस्त वनस्पति है लीवर से संबंधित। नमस्कार। मातृ दुग्धवर्णा, मातृ दुग्धवर्णा का खासियत ये है कि ये दुधाली की वनस्पति में आती है, दुधाली के प्रवर्ग में। इसके जड़ की खासियत है, जैसे शतावरी का जड़ होता है कि माता जो होती है उसका दूध को बढ़ाने वाली, इसका शक्ति वही है कि दूध को काफ़ी बढ़ा देती है। अगर इसका जड़ हम लोग निकालते हैं ये जो जड़ है, इतना जड़ लेकर किसी भी माता बहन को अगर बच्चे के लिए दूध नहीं है तो उसकी जड़ को चबा चबा कर निगलना चाहिए और निगलने के बाद तुरंत स्तनपान को लेते हैं। देखो कितना दूध निकल रहा है। इस तरह से दुधाली के प्रवर्ग में आती है। 2-2.5 फीट का ऊंचा वृक्ष होता है। तो इस तरह से मातृ दुग्ध वर्णा का हम लोग परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छा परिणाम देती है। चिकन चोपड़ी फालसा के प्रवर्ग में आती है। फालसा के जैसा ही पेड़ है बिल्कुल, बहुत गुच्छेदार फल। वाजिकरण प्रयोग में बहुत अच्छा है। अगर सेक्सुअल डिसऑर्डर है तो बहुत अच्छा इसका। अभी ये फल काला हो जाएगा, जब चबा चबा कर खाइए मुंह बहुत चिकट हो जाता है, बलगम की तरह चिकट, बहुत ज़बरदस्त। वाजिकरण प्रयोग में बहुत अच्छा है। वेंखड़ बोलते हैं, कांटे में ही 2 पत्ते लगे हुए। देखो पत्ता, अगर किसी को खांसी हो जाए तो 2 पत्ते को चबा चबा कर खा जाइए, 1-2 दिन में खांसी जो है वो पूरा गायब हो जाता है। वेंखड़ बोलते हैं हमारे महाराष्ट्र में इसको। आँख का पेड़ है, महाराष्ट्र में इसको रुई भी बोलते हैं। मज़ा तो तब निकल जाता है जब आप कोई यात्रा में चले जाए और आपका बीपी नीचे ऊपर होता है। और महिलाओं में समस्या ज़्यादा आती है कि वोमिटिंग ज़्यादा होता है, उल्टियाँ बहुत करती है प्रवास में, और पूरे प्रवास का, यात्रा का मज़ा ख़राब हो जाता है। तो इसका जो पत्ता होता है, ये पत्तों को लेकर 3-4 पत्ते लेकर सीट के नीचे आप रखिए, उसको धोकर, उसका जो दूध निकलता है उसको धोकर, वो चिकट होता है, तो उसको सीट के नीचे रखिए आपकी यात्रा के दौरान। और एक पत्ता स्कार्फ में या तो कैप में डालकर सिर के ऊपर रख दीजिए। पूरी यात्रा आप 1000 किलोमीटर दूर चले जाइए, वोमिटिंग नहीं होगा, आपका बीपी अप डाउन नहीं होगा। क्या होता है, यात्रा में हमारा बीपी अप डाउन हो जाता है, इसलिए महिलाओं को या तो काफ़ी लोगों को उल्टियाँ बहुत आती है।
तो इस तरह से बहुत अच्छा है। इसका 4 फूल लेकर अगर हम लोग किसी गाय को या तो किसी पशु को दस्त हो रहा है, पतले गोबर कर रही है गाय वगैरह, तो 4 फूल लेकर किसी रोटी में हम लोग खिला दो, मात्र 2 दिन के अंदर उसका दस्त पूरा जड़ से ठीक हो जाएगा। इसके बारे में बहुत बड़ी विस्तार से जानकारी है, मगर समय बहुत जाएगा, बाकी पेड़ रह जाएंगे, तो समय मिला तो हम लोग इसके बारे में भी खास बात करेंगे। बाकुची, मराठीमध्ये बाउची, स्किन डिसीज़ में बहुत अच्छी दवाई है। इसका जो वाइट जो कोड आते हैं शरीर के ऊपर, इसका तेल निकालते हैं बीज का। अभी बीज आना बाकी है, दिवाली के आसपास उसको बीज आना शुरू हो जाएगा। आघाड़ा, अपामार्ग जिसको बोलते हैं हिंदी में, बहुत ज़बरदस्त दवाई है। इसकी जड़ जो होती है बिच्छू के डंस में, बिच्छू जब डंक करता है और बहुत ही तकलीफ़ होती है, तब बिच्छू के डंक में हम लोग इसकी जड़ को लेकर अगर हम लोग उसको चबा कर खाते तो मात्र 2 या 3 मिनट के अंदर बिच्छू का डंक उतर जाता है। इसके पत्ते जो होते हैं, इसके पत्ते का सोरस, हम लोग जो स्किन का एक डिसीज़ आता है, सुरमा बोलते हैं उसको मराठी में, तो तब हम लोग उसको सोरस अगर लगाते हैं हम लोग 8-15 दिन 16 दिन, तो वो जड़ से निकल जाता है। और इसका जो बीज आता है, अभी बीज नहीं है, बीज कुछ दिन के बाद आएगा, तो बीज को अगर हम लोग उसका खीर बनाते हैं, 1 चम्मच 2 चम्मच का खीर बनाकर अगर खाते हैं तो 8 दिन भूख नहीं लगती। बहुत ज़बरदस्त दवाई है और सर्पविष में भी बहुत अच्छा काम करता है। जंगली करेला, पेड़ से लटके हुए करेले बहुत है यहाँ पे, छोटा छोटा करेला लटका हुआ है। सुप्रभात मित्रों, वीडियो बहुत लंबी बन रही है, इसलिए आलसी लोग इसको नहीं देख सकते, इतना बड़ा वीडियो बनता है तो हम लोग यही रुकते हैं और कल वापस एक नए वीडियो के साथ। आज तो आजू बाजू में ही है कृषि के, हम लोग कल जंगल की तरफ जाएंगे और जंगली वनस्पति जो है जंगल की हमारी, तो उसको देखेंगे। नमस्कार।